हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सीवाई क्लासेस। और जो हमने ये हमारा सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का। तो जो हमने पिछला किया था सॉल्यूशन, उसमें हमने देखा था कि आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 10, कैसे आपको सॉल्व करना है। और मैंने बताया था आपको मेथड की, क्या आप मेथड यूज़ करोगे तो आप उस वे में आपको सॉल्व करना है फिजिक्स के सम्स। कैसे करने हैं पहले आप नोट डाउन कर लो जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और उसके बाद आप जो जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो लिखो, और उसके बाद फिर आप उसमें से एनालाइज करो कि आपको फाइंड क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एंड देन सॉल्व, ठीक है। तो आ जाते हैं हम 11th क्वेश्चन से। अब हम करेंगे 11 से 24th क्वेश्चन तक। तो ये है पहला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं। अ पॉलीथाइन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 का पावर -7 कूलम। कितना चार्ज आ रहा है? 3 into 10 का पावर -7 कूलम, ये इसका चार्ज है, ठीक। सेकंड आपको बोला क्या गया, ये पॉलीथाइन पीस है, ठीक, उसको रब किया गया है वूल के साथ, और उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव 3 into 10 का पावर -7 है। देन वी हैव टू फाइंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। कौन से में से कहाँ से, या पॉलीथीन पीस से वूल में गया या वूल से पॉलीथीन में गया, तो वो कितना गया वो आपको बताना है, ठीक है। अब सेकंड क्या पूछा, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या आपका मास ट्रांसफर हो रहा है आपका वूल से पॉलीथीन में, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजी सा क्वेश्चन। आपको क्यू इतना गिवन है, हमें पता है ई कितना होता है, -1.6 into 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n मान लेते हैं। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता क्या है, ये हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से ही, जब हमने कूलम्स लॉ किया था, Q = N, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देना। अब आपको इधर n फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n = Q/E आ जाएगा, ठीक। Q की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, देखो -3 into 10 का पावर -7, एंड E की वैल्यू जो है -1.6 into 10 का पावर -19, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद काफी सिंपल सा है। आप क्या कर लोगे, इक्वल टू -3 into 10 का पावर -7, सिंप्लीफाई करोगे 1.87 into 10 का पावर 12, तो ये आपका आ जाएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, ठीक। अब सेकेंडली क्या पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ मास हो रहा है क्या, तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास टेकिंग प्लेस। हाँ, मास का ट्रांसफर हो रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है ना, तभी तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, हमें पता है। तो जो फॉर्मूला होगा, द टोटल मास ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन फ्रॉम वूल, तो जो मास होगा, अगर एक आपका एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया था तो 1 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता, वैसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए तो n into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। n हमने फाइंड करके रखा था, देखो इधर, यही हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इधर। सो हमने इधर सब्सटीट्यूट कर दिया और आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1.706 into 10 का पावर -18 kg, तो बहुत कम अमाउंट ये दिख रहा है आपको, बहुत छोटा अमाउंट, 10 का पावर -18 इज वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि निग्लेक्ट कर सकते हो आप, और ये नेग्लिजिबल अमाउंट है। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वूल से पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1.12 क्या गिवन में है क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B, ठीक है, दो चार्ज स्फीयर है A and B, हैव द सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ है, A and B, और दोनों सेपरेटेड हैं कितने डिस्टेंस से, दिस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब बोला गया व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो आपको म्यूचुअल फोर्स बताना है। और चार्ज आपको बोला गया दोनों पे चार्ज कितना है, 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम। तो मतलब आपका QA और QB दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि इधर आपको मेंशन किया हुआ है इफ द चार्ज ऑन ईच मतलब दोनों में सेम रहेगा, तो ईच इज 6.5 into 10 का पावर -7 कूलम। और क्या पूछा है, द रेडियाई ऑफ A and B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो 50 सेंटीमीटर से बहुत छोटा है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये चार्ज और ये चार्ज का जो रेडियस है वो बहुत छोटा है, या रेडियाई आप जिसे बोलते हैं, तो बहुत छोटा है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, पूछा है फोर्स ऑफ रिपल्सन बताइए अगर स्फीयर इज चार्ज डबल द अबाउ अमाउंट, मतलब जो अबाउ अमाउंट है, ठीक है, जो चार्ज है उसका डबल आप चार्ज करते हो तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ होगा क्या, ये पूछा है। तो हम सॉल्व करते हैं, देखो क्यू ए आपको गिवन है और क्यू बी भी गिवन है, तो आपको आर भी गिवन है सेंटीमीटर में, आप उसको क्या कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड स्लो करके 0.75x पे देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फोर्स का हम सिंपली फॉर्मूला रख देते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या तो 1 के जगह आप 1/4 रखो, तो हम बेसिकली 1/4 के जगह रख देंगे 9 × 10⁹ जैसा कि हमने इधर किया हुआ है, मैंने इसमें सॉल्व करके दिया है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो F आपका बनेगा वो सेम आप फॉर्मूला पुटअप कर दो, ये आपका K है, ये आपका Q1 Q2 है, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया और R का स्क्वायर रहता ही है। सॉल्व करोगे तो ये टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा 1.52 × 10⁻²2 न्यूटन। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये हमने ए सॉल्व कर लिया कि फोर्स कितना होगा। बी में आपको क्या बोला गया था कि आप चलो अब क्या कर दो, आप चार्ज डबल कर दो और अब बताओ क्या आएगा आंसर। तो हमने और आपको चार्ज डबल बोला था और जो इसका रेडियस है वो उसका हाफ बोला गया है, ठीक है। तो r = 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्योंकि हमने जो रेडियस था उसका रेडाई उसको बहुत छोटा बोला था और सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि आप हाफ कर दो, तो हमने हाफ कर दिया विच इज 0.25 मीटर। अब सिंपली फिर से हमें वैल्यू पुटअप कर देना है, क्यू ए क्यू भी हमें बोला गया था डबल कर दो, तो हमने डबल कर दिया, इधर रख दिया देखो हमने, और ये आपका के है और ये रहा आपका आर का स्क्वायर, तो जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आएगा 16 × 1.52 × 10⁻², और मल्टीप्लाई कर दो तो जो टोटल फोर्स बनेगा ये दूसरा फोर्स है, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो F' से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आ गया होगा समझ में सबको, काफी सिंपल सा ही है सॉल्यूशन। आपको देखो इस चैप्टर में आपका डायरेक्ट है, ये चैप्टर जो कर लिया तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप देखो सेम आपने जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में था क्या, आप फॉर्मूला पुटअप करो, यू विल गेट योर आंसर। फॉर्मूला पुटअप आंसर आपको तुरंत मिलते जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप फॉर्मूला जैसे पुटअप करें तो आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1.13 में क्या गिवन है, देखिए। तो आपको गिवन है इधर सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस। अगर आइडेंटिकल साइज हो तो अब क्या बोला गया कि आप एक और स्फीयर इसमें इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, एक और स्फीयर इंट्रोड्यूस कर दो। तो क्या होगा, अगर हम एक और स्फीयर इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं इसमें तो होगा क्या, और इसमें और बोला कि अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। आप थर्ड जो स्फीयर है वो आप फर्स्ट के कांटेक्ट में लाओ और वो अनचार्ज रहेगा, ठीक है। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, एक बार आपने उसको फर्स्ट पे लेकर गया फिर आप उसको लेकर आ जाओगे सेकंड के साथ, तो और फिर क्या करना है उसके बाद आपको निकाल देना है। अगर मैं आपको बता दूं, ये देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्फीयर है, तो पहले आपको इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाना है, ठीक, इसके साथ कांटेक्ट में लाओ और फिर क्या करोगे, फिर उसको आप लेकर चले जाओगे सेकंड के साथ कांटेक्ट में, और फिर इसको थर्ड को किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रखना, हटा देना सारे कांटेक्ट से। तो ये हमें करना है प्रोसेस। तो आ जाते हैं हम सम पे।
अब ये भी बस बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर ए एंड बी इज आर इक्वल टू 0.5 मीटर। ये आपको पिछले क्वेश्चन में गिवन था, आर इक्वल टू 0.5 मीटर। तो हम भी वही इधर रख रहे हैं, ठीक है, तो हम भी वही इधर रख रहे हैं। अब आपको Q देखो, Q हमारा कितना गिवन था उस क्वेश्चन में, 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। तो अब देखो मैं पहला आपको कंडीशन दिखाता हूं। ये फर्स्ट स्फीयर है और ये आपका सेकंड स्फीयर है। इसके पास सपोज 1 चार्ज है और इसके पास 0 चार्ज है, आपको बोला है नेग्लिजिबल चार्ज है। तो जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस शेयर हो जाएंगे, तो ये उसका हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा 0 से। तो वही हम सेम इधर भी करने वाले हैं। ये डायग्राम बना लेना आप लोग, सेम वही इधर आप भी करो। क्या आएगा देखो आंसर। तो जो चार्ज था उसका पहले का, उसका अब चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। देखो इधर भी क्या हो जाएगा, Q/2। उसके बाद आपने Q/2 कर दिया, तो अब जो टोटल चार्ज था वो जितना भी, अगर 6.5 है तो अब चार्ज कितना बचेगा आपका, सिर्फ बचेगा उसका डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3.25। तो ये तो हो गया फर्स्ट का। अब क्या बोला गया, अब स्फीयर को लेकर जाओ बी के पास और फिर उसके साथ आप कंपेयर करो। तो देखो पहले स्फीयर में चार्ज कितने थे, इसका 0 चार्ज था, इसका और इसका QQ चार्ज था, ठीक, सेम अमाउंट के चार्ज थे। अब आप जब इसको इसके साथ लाते हो तो ये हाफ हो गया और इसका कितना चार्ज हो गया, ये हो गया Q/2। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ लाना है इक्विलिब्रियम में। देखो हम इक्विलिब्रियम में ला दो, तो इक्विलिब्रियम में लाओगे फिर इसका एडिशन करके हाफ करना पड़ेगा। तो Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम का रूल होता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट शेयर होना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 3Q/4। तो अब दोनों के पास कितने आ गए, 3Q/4 इसके पास भी हो गया और 3Q/4 इसके पास भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या बोला गया कि देखो अब 3Q/4 हो गया। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर ए हैविंग चार्ज दिस एंड स्फीयर बी हैविंग चार्ज दिस। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हमने फाइंड किया। हम क्या करोगे, जो फोर्स है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट रख दो। इसमें रखा हुआ है K की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसलिए रखा है क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। या तो आप K इक्वल्स टू डायरेक्ट K की वैल्यू भी रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो इधर डायरेक्ट भी रख दिया गया। तो K इक्वल्स टू 9 × 10 का पावर 9। Q पहला क्या था, Q/2 और दूसरा 3Q/4। Q की वैल्यू इधर से आपके पास है 6.5 समथिंग। पुट इट आउट, ठीक है, पुट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अगर आपको चार्ज आपको पता चल जाएगा चार्ज का डिवीजन कैसा हुआ तो आप इजीली वो सॉल्व कर ले जाओगे। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 1.14। क्या है ये क्वेश्चन में, काफी इजी ये भी है, इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो गिवन है फिगर 1.33 shows track of 3 charged particle in a uniform electrostatic field. Give the signs of 3 charges which particle has the highest charge to mass ratio. आपके पास ये देखो ये फिगर 1.33 बोला गया और इसको बोला गया कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि तीनों का चार्ज जो साइन क्या होगा और कौन से के पास सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो रहेगा। मतलब एक चार्ज पे सबसे ज्यादा मास किसके पास रहेगा ये आपको पूछा गया है इनडायरेक्टली। तो देखो अब मैंने इसमें क्या समझाया वो देखो। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब देखो ये डायग्राम से आपको ये जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल 1 and 2 बोथ मूव टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मतलब ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तभी उधर जा रहे हैं, तभी पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। वेरेज ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा तभी इसके पास आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल 1 and 2 बोथ मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड रिपेल अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। नेगेटिव से रिपेल हो रहा है और पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो रहा है। वेरेज जिधर बात कर रहे हैं दिस टू पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज।
इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल 3 मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट एंड रिपेल्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ये नेगेटिव के पास जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है, ठीक। तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब सेकंड पूछा था मास रेशियो किसका ज्यादा है। देखो डिफ्लेक्शन किस में सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये 1 वाला देखो इधर आपका जस्ट ये एंड पे दिख रहा है, वेयर आप ये थर्ड वाला देखो उससे नीचे जा रहा है, मतलब क्या इसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन है एज कम्पेयर टू 1 और 2 में। तो ये जो थर्ड चार्ज है उसके पास आपका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, वही मैंने इधर लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.15। देखो काफी सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, आपको गिवन क्या है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब आपको पूछा है कि आप फ्लक्स बताओ कितना होगा इसमें, और आपको साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो कहाँ है पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन देखो अगर मैं 3 प्लेन बना दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो, ठीक है, X Y Z। तो YZ प्लेन ये होगा, ये देखो जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, ये पिछला वाला है, तो दिस इज योर YZ प्लेन, ये आपका पीछे वाला XZ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप प्लेन्स बनाते हो। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 × 10⁻3, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, वही रहने वाला है, आपको सिर्फ वो जो IJK है वो हटा देना होगा। अब साइड आपको बोला गया था 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। सेकेंडली एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, ठीक है, तो वही आप कर दो 0.01 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा टोटल एरिया। अब बोला गया द प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अगर पैरेलल है, दो ऑब्जेक्ट पैरेलल है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आपको देख रहे हो कितना होगा, दोनों का अगर मैं एक साथ ला दूं, कोइंसाइड कर दूं, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा हमने क्या ले लिया 0 डिग्री। फ्लक्स फाइंड कर लो, फ्लक्स क्या होता है EA होता है, या E को हम लिखते थे ना E = 5/A, वो Z नहीं है, ठीक है, E = 5/A। तो बस अब इस साइड क्या होगा, एक cos थीटा आ गया। cos क्यों आया, क्योंकि आपका एंगल वाले, ये अगर दो ऑब्जेक्ट का मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है, दो प्लेन है, ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, तो अगर दो प्लेन है तो उसका हम जो एंगल के साथ वाला रहेगा तो आप cos थीटा लेते हो, ये cos थीटा लोगे तो थीटा आपका 0 था, वैल्यू पुटअप करो, यू विल गेट 5 = 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपको बोला गया है कि अब एंगल आपको क्या कर देना है, अब आप 60 डिग्री लेके करो, तो cos 60 डिग्री रख दो, सेम बाकी के क्वांटिटीज रहेंगे, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। काफ़ी इजी था। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम छोटे छोटे हैं तो देख लेते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। इस एक्सरसाइज में जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, और अब क्या बोला है, साइड बोल दिया है 20 सेंटीमीटर, सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जितने भी फेस होते हैं क्यूब के वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है ना। सपोज एक ये है तो इसके पैरेलल ये एक लाइन रहेगी, ठीक है। अब 3D में बना दूं तो ये है, इसके पैरेलल ये लाइन रहेगी, ये ऊपर वाला है तो इसके पैरेलल ये लाइन रहेगा, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग द क्यूब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पियर्सिंग आउट ऑफ द क्यूब। तो जितने इनसाइड आएंगे उतने ही क्या जाएंगे, उतने ही आउटसाइड भी जाएंगे। एज अ रिजल्ट द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। तो जो टोटल नेट फ्लक्स होगा क्यूब का वो कितना होगा, सो द नेट फ्लक्स विल बी 0 ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.17। 20 तक आज हम करेंगे, फिर बचेंगे आपके सिर्फ 4 क्वेश्चंस। और आप लोगों को क्या करना है, इसके बेसिस पे जो एग्जांपल्स गिवन है आपको ये चैप्टर के, वो भी आपको कर लेने हैं विदाउट एनी फेल, ठीक है, बिना भूले आप कर लेना। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस।
कितना 8 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब है। ठीक, ये आपको बोला गया कि जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स जो निकल रहा होगा सरफेस से वो इतना है। अब बताओ नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वो बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, अगर आउटवर्ड फ्लक्स जीरो होता, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, आप ऐसा कंक्लूड कर सकते कि आपके जो बॉक्स है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वाई और वाई नॉट, अगर हाँ तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो बहुत ईजी, अभी इसी के बेसिस पे हमने 16th क्वेश्चन किया है, तो देख लेते हैं। 5 = 8 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, ये आपको फ्लक्स गिवन था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 5 हमें पता है इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी का हमें पता है वैल्यू कितना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आपको मिल जाएगा ये चार्ज कितना है, यू विल गेट क्यू। देखो एप्सिलॉन नॉट आपके पास पहले से गिवन था, प्री डिफाइंड है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0.07 माइक्रोकूलम। और अभी आपको मैंने बताया था 16 क्वेश्चन में कि अगर आपके जितना इनवर्ड आ रहा है उतना ही आउटवर्ड जाएगा, तो अगर निकल रहा है जो फ्लक्स वो जीरो निकल रहा है तो अंदर गया भी जीरो ही होगा, गया भी जीरो होगा तो जो अंदर फ्लक्स प्रेजेंट होगा वो भी जीरो ही होगा, तो आंसर आएगा नो। नाउ 47 पेज नंबर पे जो आपका 1.18 है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 20 तक आज करेंगे। चलिए, आपको क्या बोला गया है, अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउ द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, मैग्नीट्यूड पूछा है, और आपको बोला गया है कि थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का एज लेके आप ले सकते हैं, आपको ये समझा गया है, हिंट में दे दिया गया है। क्या मतलब है इसका देख लेते हैं। द स्क्वायर कैन बी कंसिडर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, मतलब एक फेस उसका क्या है 10 सेंटीमीटर का है। वेयर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर अ क्यूब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गोइंग थ्रू ऑल इट्स 6 फेसेस, जितने भी फेस हैं उसमें से जाएगा। अगर सपोज ये स्क्वायर है आपका, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे पास करेगी, तो जितने भी फेस है उसके हर फेस में से जा रहे होंगे, तो वही आपको गिवन है। तो आपका फाई टोटल कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ईच वन में अगर टोटल फ्लक्स में फाई बोल रहा हूं, ठीक, तो अगर 6 फेस है तो डिवाइड बाय 6 कर दो, तो जो आपका फ्लक्स बनेगा वो कितना आ जाएगा 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फाई टोटल, ये टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, तो ईच में से कितना पास हो रहा होगा, टोटल डिवाइडेड बाय 6 फेसेस। 6 इसलिए क्या, क्योंकि 6 फेस होते हैं स्क्वायर के। तो आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दो, क्यू आपको गिवन ही है 10 माइक्रोकूलम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो 8.854 इधर रख दिया, 1/6, क्यू के जगह ये रख दिया, माइक्रोकूलम था इसलिए 10 का पावर -6 कर दिया, यू विल गेट योर आंसर 1.88 इंटू 10 का पावर 5। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.19। अ पॉइंट चार्ज, अब बोला गया है पॉइंट चार्ज कितना है Q1। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से नोट कर लेना क्या क्या वैल्यू गिवन है। Q1 = 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब आ जाते हैं इस पे, Q आपको 2 माइक्रोकूलम गिवन है, गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, ये आपको गिवन है। तो हमें पता है टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इतना गिवन है, ये क्यू इतना गिवन है। ठीक है, तो क्यू आपका हो गया 2 इंटू 10 का पावर -6 माइक्रोकूलम था। नेट फ्लक्स कितना होगा, देखो क्यू अपॉन क्या कर दिया हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। काफी इजी था। क्या किया, सिंपली हमने नेट फ्लक्स का फॉर्मूला रखा, फाई हमें पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो कुछ क्वांटिटी कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया रहता है। जैसे कि इधर हमें गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज का कोई था ही नहीं, ठीक, कोई यूज नहीं था, लेकिन हमें गिवन था, क्यों, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उस पर हमें नहीं जाना, जो हमें पूछा गया रिक्वायर्ड वो डायरेक्टली कर लेना है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे
क्या गिवन है, आप इसको सॉल्व करो, आप जो एग्जाम्पल इसके बेसिस पे वो भी करते रहना, ठीक है, उसको मत भूलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, रेडियस अगर आप डबल कर दो गॉसियन सरफेस का तो कितना फ्लक्स पास होगा सरफेस से, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो उस टाइम पे क्या होगा पॉइंट चार्ज का वैल्यू, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप लिख दो, जैसे आपको फ्लक्स गिवन था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब और क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर दो 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मीटर, तो आपको r मिल गया, आपको फाई मिल गया। अब जैसे आपने क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स piercing out through a surface depend on the net charge enclosed inside a body, it does not depend on the size of the body, साइज पे डिपेंड नहीं करता कि आपका कितना फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। अब होगा क्या, जितना उसके अंदर प्रेजेंट होगा उस हिसाब से आउटवर्ड जाएगा और उस हिसाब से इनवर्ड जाएगा। बहुत ज़्यादा है फिर भी उसमें कम चार्ज कम फ्लक्स है तो उतना ही बाहर जाने वाला है, उतना ही अंदर जाने वाला है। तो इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस रिमेन्स द सेम। अब ये सरफेस में सपोज मैंने इतना फ्लक्स है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इतना फ्लक्स है तो मैं साइज इतना बढ़ा भी दूंगा, अगर डबल कर दे रहा हूँ तो ये फ्लक्स में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स इज नॉट डिपेंडेड ऑन द साइज, ठीक है। फ्लक्स इस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना अंदर आएगा और कितना बाहर जाएगा, नथिंग एल्स। तो सिंपल आ जाएगा, सेम फ्लक्स होगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द रिलेशन, ये रिलेशन है आपका। अब देखो ये बहुत बार हमने सॉल्व कर लिया है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, आपके पास फाई भी वैल्यू गिवन है कि फाई कितना है, एप्सिलॉन नॉट कितना है, तो आप रिजल्टेंट क्यू निकाल लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो, और आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, अगर कोई डाउट आ रहा है एग्जाम्पल्स में तो वो मुझसे पूछ सकते हो, इसके रिलेटेड जितना हो गया वो उस बेसिस पे, ठीक। और कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछो, आप कमेंट बॉक्स में पूछो या मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। कल हम करेंगे आपका 21, 22, 23 एंड 24, लास्ट के 4 सम हम कल करेंगे। थैंक यू।